साथियों, आज का सेशन बहुत ही दमदार बाउंस बैक सीरीज के तहत हम जो है आज 8वें दिन में हैं। लगातार हमारी बाउंस बैक की सीरीज लगातार चल रहे हैं। तो आज भी एक दमदार सेशन के साथ में फिर से उपस्थित हैं। और आज की जो मीटिंग है उसको होस्ट करने के लिए, उसको लेने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो कि शुरुआत से लेकर के आज तक पूरा सिस्टम को फॉलो करके उन्होंने काम किया है। जोड़ा तालियों के साथ बुलाते हैं हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनिंदर मलिक जी को। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल टाइगर साहब, क्लियर आ रही है। चलिए, आप सभी लीजेंड्स को बहुत बहुत नमस्कार। स्पेशली गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार परमिशन जी हो जी। तो मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल करिए। जी, स्क्रीन शेयर हुई क्या गुरुदेव? बिल्कुल डन हो गई। चलिए, गुरुदेव ने मौका दिया मेरे को आज इस टॉपिक पे बोलने का, एफआईएम और उसका महत्व। मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले एक स्टोरी के साथ में मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले एक छोटे से बच्चे की तरह जन्म लेता है लीडर, और उसकी एफआईएम होती है, या ऐसा कह सकते हो कि एक वट वृक्ष को बनाने से पहले उस एक पौधे को जो है रोपना पड़ता है। जीवन में किसी भी चीज का अपना एक अलग महत्व है, ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर एफआईएम का अपना एक अलग महत्व है, या ये कह सकते हैं कि एफआईएम ही डायमंडशिप का सैंपल है। मैं जैसे जैसे स्लाइड आगे करूंगा तो आपको ये चीज भी क्लियर होगी कि हाँ, एफआईएम ही एक लीडर के लिए डायमंड का सैंपल होता है। कैसे? उससे पहले एक स्टोरी छोटी सी जरूर शेयर करूंगा। एक बार की बात थी, एक गांव में लाइट नहीं आती थी। वो गांव बहुत पिछड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा उस गांव में अंधेरा रहता था। ऐसी स्थिति थी उस गांव की, बिल्कुल एकदम स्थिति खराब। उस गांव में जैसे तैसे कई सालों गुजरने के बाद एक शिक्षित महिला उस एक किसी घर परिवार में आई, और वो बहुत एजुकेटेड थी, बहुत शिक्षित थी। उस गांव की एक सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उस महिला के आने से पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये किसी भी घर में जो रोशनी नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही, उस रोशनी के लिए क्या किया जाए। किसी भी व्यक्ति के अंदर उस गांव में ये समझ नहीं थी कि भाई ये अंधेरा कैसे दूर किया जाए। सालों साल उस गांव में लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताते चले गए। कभी पुरानी प्राचीन काल की बात है, तो वो महिला जब जैसे घर से अपने, सभी लड़कियां जो है कुछ ना कुछ लेके आती हैं, सामान मिलता है। जैसे आज मिल लोगों को जो है हम लोग देते हैं अपनी बहन बेटियों को, भाई ये भी लो ये भी लो, सब सामान देते हैं। ऐसे ही उसको एक दीपक, घी, बाती, माचिस, ये सभी चीजें जो है उस लड़की को दी गई। और उसे जाने के बाद जब उस गांव में, उसे ये आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे गांव में जा रही हूँ कि जहाँ ऐसी स्थिति है। और जब उस गांव में उसने प्रवेश किया तो देखा सुबह से शाम हो गई, लेकिन वहां लाइट नहीं, कोई उजाला नहीं, कोई जानता नहीं, कोई दीपक नहीं जला रहा वहां। शाम होते होते अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो उसने अपने जिस घर में वो गई, अपने पति से पूछा कि यहाँ ऐसे ही अंधेरा रहता है? बोले हाँ, ऐसे ही रहता है। कब से रहता है? बोले ये तो पता ही नहीं कब से, मैं तो इतना बड़ा होगा, मैंने तो कभी इस गाँव में उजाला देखा ही नहीं। बोले अच्छा, इतनी छोटी सी बात। उसे आश्चर्य हुआ कि पता नहीं ये क्या करेगी। वो गई, उसने अपना बक्सा खोला और उसमें से उसने अपने जो सामान थे वो सब निकाले, दीपक निकाला, बाती निकाली। और विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर उसने उस दीपक में घी किया, बाती रखी, बाती बनाई उस रुई की बाती, और बढ़िया तरीके से उस दीपक को जलाया। और जैसे ही दीपक जलाया तो उस कमरे में रोशनी हो गई, उजाला हो गया। पूरा का पूरा गांव उसे देखने के लिए आया कि ये क्या किया इन्होंने। तो जब एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा बेटा ये आपने कैसे किया? तो उन्होंने बोला, बोले ये मुझे पता है कि ये अंधेरा कैसे जाएगा। और ये उन्होंने बोला कि दादाजी ये है दीपक, ये है बाती, ये इसमें मैंने घी किया, इससे क्या रोशनी हो गई। मैंने इस माचिस से इस बाती को जला, एक एक चीज उसने अच्छे से, क्योंकि उस दादाजी को ये पता ही नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है इस स्टोरी से कि जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता होगा तब तक हम उस
लाइन में सक्सेस नहीं हो सकते, उस जर्नी को तय नहीं कर सकते, उस बिजनेस के अंदर या उस फील्ड के अंदर हम टॉप पे नहीं पहुंच सकते। कब तक? जब तक कि हमें उस चीज का महत्व ना पता हो। आज मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस FIM की बेसिक चीजें जो मैंने महसूस की है, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ज्ञान नहीं देने के लिए बैठा हूं। मेरे को गुरुजी ने टॉपिक दिया है, ये मुझे जो पिछले 5-6 साल की जर्नी में मैंने महसूस किया है, मेरे साथ जो चीजें हुई हैं, मैंने जो लीडर्स के साथ चीजें की हैं अपने, वो चीजें बस आप तक शेयर करते हैं। तो FIM बहुत जरूरी है। इसका महत्व बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दीपक और बाती का उस महिला ने जाकर के जब जलाई तो रोशनी हो गई। ऐसे ही एक लीडर के जीवन में भी रोशनी हो सकती है अगर वो अच्छे से FIM का महत्व समझ जाए तो। वाई? क्यों? जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे से सबने एक सवाल किया, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बनना चाहता हूँ सर। क्यों? सिर्फ सब करना चाहते हैं? मैंने कहा करना चाहता हूँ। आपने सिर्फ सबको ज्वाइन क्यों किया? धड़ाधड़ बैक टू बैक उन्होंने मेरे से 2-3-4 क्वेश्चन किए गुरुदेव ने। मेरे FIM के लिए महागुरु जी आए, महागुरु जी नितिन सर, ओम प्रकाश गुरुदेव मेरे प्लान और ज्वाइनिंग करके गए तो गुरुदेव को लेके आए इतना अच्छे से। इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, इतना बढ़िया शानदार तरीके से मैं एडिफिकेशन करके गए। मलिक जी बधाई हो, आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को। अब आपको मैं गुरुदेव से समय लूंगा, एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। इतना अच्छे से प्रमोशन और एडिफिकेशन करके गई। मैं बोला पता नहीं कौन भगवान आएगा भाई। मेरे मन में गुरुदेव को मिलकर मिलने की, उनसे मुलाकात करने की इतनी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर गुरुजी ओमी सर ने जगा दी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव मिलने चाहिए यार, आज ही अभी मिलने चाहिए। और मैं कह रहा हूँ गुरुजी से, मैंने कहा क्या कल मुलाकात नहीं हो सकती? बोले मुझे समय लेना पड़ेगा, गुरुदेव की बहुत बड़ी टीम है। और गुरुदेव मुझे लग रहा था उस समय रेड क्लब में रहे हूँ। तो उन्होंने समय लिया और मैं बोला ठीक है गुरुदेव आइए। और मैं बिल्कुल जिस दिन मेरे को फिर उन्होंने सूचना की कि बब्बर शेर अभी हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, गुरुजी को मैं लेकर के आने वाला हूँ, और मैं ऐसे तैयार हुआ, ऐसे मैंने तैयारी की रूम में कि पता नहीं यार कौन शख्सियत ऐसी मेरे से मिलने आ रही है और क्या होगा इस FIM में। बहुत क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। और मेरे को एक एक करके उन्होंने जब प्रश्न किए, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, आप डायमंड क्यों बनना चाहते हो, क्या आप पार्ट टाइम में करोगे फुल, जब क्वेश्चंस किए तो मैंने बोला, मैंने बिल्कुल गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ, मुझे करना है बिजनेस में, डायमंड बनना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे एक एक करके स्टेप बताए। बोले देखिए इस बिजनेस के अंदर FIM का जो महत्व है सर इतना जरूरी है कि यहाँ आप बॉस और लॉस से छुटकारा पा सकते हो। तो मैं बोला बॉस तो मेरा कोई है नहीं, लेकिन मैं कोचिंग चला रहा हूँ। और कोचिंग अगर आप चला रहे हैं तो कोचिंग में लॉस का तो डर है ही, बिजनेस कर रहे हो आप, चले न चले क्या दिक्कत। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वार्तालाप मेरी हुई। और उसी बीच में मेरे को गुरुजी ने इस प्रगति सूत्र का जो है पेज पढ़ाया। और ये पढ़ने के बाद में मैं बोला बिल्कुल सर, क्योंकि जो भी लोग जॉब वगैरह में होते हैं उनकी हालत आप जानते हैं। और गुरुदेव ने तो अपना पूरा एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया कि हम दोनों तो जॉब में हैं, जॉब में रहते हुए हमने इसकी स्टार्टिंग की तो हमारी ये स्थिति थी भाई। अभी हम इस बिजनेस में हैं तो हमें उससे छुटकारा मिला। तो कहने का मतलब ये है कि इस बिजनेस के अंदर जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात करोगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब पता होगा तो उसके हिसाब से जब आप बात करोगे तो यह सबसे पहली ही चीज ये है कि वो व्यक्ति अक्सर डर से जीता रहता है। जॉब वगैरह में उसे डर रहता है, बिजनेस में उसे लॉस का डर रहता है, कहीं भी किसी भी सेक्टर में व्यक्ति के अंदर एक फियर होता है, डर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप अच्छे से टीम का निर्माण करते हो तो आप अपनी जिंदगी को एक राजा की तरह जी सकते हो। उन्होंने बताया कई रीजन आपके पास में है बिजनेस को करने के लिए। आप क्या चाहते हो? आप टाइम फ्रीडम चाहते हो? आप अपनी शर्तों पे जिंदगी को जी सकते हो सर। उस समय मुझे हकीकत नहीं लग रही थी, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी 360 डिग्री इतनी चेंज होगी। और गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से इस बिजनेस की वजह से, मोस्टली सीनियर लीडर्स को तो सभी को पता है, मैं बिफोर डायमंड सिर्फ डायमंड लाइफ जिया हूँ। इवन मेरे दोनों गुरुदेव मेरे को बोलते हैं, बोल माँ गुरु जी नितिन सर तो मेरे से फोन पे बोलते थे, बब्बर सर तू तो UCA वाली लाइफ जी रहा है। धुआंधार तरीके से इस बिजनेस ने मुझे पैसा दिया, शानदार तरीके से मैंने इस बिजनेस को जिया है, फर्स्ट क्लास। वो चीजें बहुत ज्यादा मैंने फोटो पिक्स नहीं लगाए क्योंकि कुछ चीजें आफ्टर डायमंड से रिकॉग्निशन के बाद के लिए भी रखी है मैंने। शानदार, मेरी एमरल्ड या रूबी के आसपास पे मेरी शादी हुई थी, एमरल्ड लेवल पे मेरी शादी हुई थी।
हम शानदार बढ़िया जो है हनीमून पे गए, मसूरी वगैरह शानदार ट्रिप हमारी हुई। मैं अपनी फैमिली के साथ में घूमने गया वहाँ, फर्स्ट क्लास मैंने विद इन एक वीक में बाहर, हाँ एक वीक के अंदर मैं ऐसे रिसोर्ट में रहा जहाँ अच्छी सेलिब्रिटीज लोग वहाँ जाते हैं। वहां हमने 50-60 हजार रुपए का धुआं उड़ा दिया बढ़िया तरीके से। इस बिजनेस ने मुझे पैसा दिया, पैसा दिया। तो आप उस समय को जी सकते हैं, जब हम पे पैसा होगा तो हम टाइम फ्रीडम उनका आनंद ले सकते हैं। आज मैं 30 की एज में डायमंड बना गुरुदेव लोगों के और इस बिजनेस और सिस्टम के आशीर्वाद से, क्योंकि मैंने, मेरे को जो चीजें बताई वो चीजें मैंने की, और वो चीजें की शानदार। आज जगह 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 घूमने का, लोगों से मिलने का मौका मिला। तो आप अपने टाइम को जी सकते हैं, टाइम टू लिव। आप अपने लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी सकते हैं। टाइम फ्रीडम है आपके पास में, पैसा होगा, टाइम फ्रीडम होगा, तो आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है? प्रॉब्लम ये रहती है हम एक्टिव इनकम में फंसे हुए, हम अपने जॉब या अपने किसी भी काम में हम अपने आप को इतना हुनरमंद समझ रहे हैं। मैं तो एक ही जगह पे बैठ के छाप सकता हूँ गुरुजी पैसा। बिल्कुल छाप सकते हो साहब, आप एक जगह पे छापने वाले आदमी की हालत देखो है। उसकी स्थिति ये है, क्या करे, वो टाइम घड़ी भी देख रहा है, वो अपने आगे के अपॉइंटमेंट्स भी देख रहा है, इधर उसका फोन, इधर उसका ये, उसे खाने पीने तक की फुर्सत नहीं मिल रही। वो उसका हालत बिल्कुल एकदम कोलू के बैल की तरह है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। और उसे पता नहीं है कि उसकी जिंदगी किस तरीके से चली जा रही है। अकेला व्यक्ति 8 घंटे लगातार, हो सकता है कि संडे संडे छुट्टी है या कोई अपनी एक आध छुट्टी भी मान ले। मैं तो पूरे साल में 300 दिन कैलकुलेट किए हैं, इसीलिए अगर एक व्यक्ति 300 डेज, 300 दिन, पूरी एक साल काम करता है, और नॉर्मली आदमी 30 40 50 साल तो काम करता ही है, आप जानते हैं। तो एवरेज 40 ईयर अगर वो वर्क करता है, तो पूरी जिंदगी 96,000, 96,000 आवर वो व्यक्ति काम करता है, और उसकी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। हमारे पास मौका है कि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ सिप्स ऑफ रूपी सिस्टम हमें मिला, जहां हम एक टीम का निर्माण कर सकते हैं। मुझे बताया सर ने कि आज आप अकेले जरूर है मलिक जी, लेकिन धीरे 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 आप काम करते हो तो आपका नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क के ब्याह पे आप अपनी पूरी लाइफ को एक अलग 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। तो मुझे महसूस हुआ, मुझे याद आया बिल्कुल, जब ये आप अकेले हैं, और अकेले से जब आप चलना शुरू किए, तो आपकी 10 की टीम, 20 की टीम, आप सिल्वर बने, 50 की टीम, आप प्लेटिनम बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, कोरल बने, टोपाज बने, एमरल्ड बने, रूबी बने, ओपल बने, देन आप डायमंड बने। जब आपकी टीम 10,000 लोगों की हुई, और आप सोच के देखिए उन 10,000 लोगों में से अगर धीरे 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 अब वो 2 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं और 7 दिन भी काम हो रहा है वीक में, तो आपके लिए 1,40,000 घंटे काम होता है। जो पूरी जिंदगी में काम हो रहा है, वो आप एक अगर अच्छी टीम का निर्माण एक बार करते हैं, अच्छे से नेटवर्क की समझ हमारे अंदर अगर आ जाए, डेवलप हो जाए, तो हम भी वो दीपक जला सकते हैं, हम भी वो अंधेरा दूर कर सकते हैं। बशर्ते हमें उस चीज का महत्व पता होना चाहिए। और ये बात मुझे उस दिन से आज तक समझ में आई हुई है, और मैं गुरुदेव लोगों के आशीर्वाद से लगा हुआ हूँ। और अभी अभी तो शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो सिर्फ चीजें कुछ सीखी है हमने, अभी तो बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकल करके चीजें धीरे 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 हम ये जान पाए। एक तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि डायमंड आते आते तो व्यक्ति की गर्दन जैसे कहीं दलदल में फंसी हुई है, बाहर निकलती है, और व्यक्ति ये सोचता है डायमंड के बाद ओ एकदम अंगड़ाई लेने लगा। अब मैं यहाँ से जर्नी एक्चुअल शुरू होती है लीडर की। जब व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो दलदल में फंसा रहता है, धीरे धीरे सिल्वर जाने तक वो दलदल से निकल के कीचड़ में पहुंचता है। कीचड़ के बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या नाम है, गंदगी, उससे कीचड़ से बाहर आता है। कीचड़ से बाहर आने के बाद में फिर वो धीरे धीरे और निकलता है, तो आते आते वो सड़क पे आ जाता है। अब उसके बाद और थोड़ा सा ताकत लगाए, वो रोड पे, हाईवे पे दौड़े, तो फिर वो डायमंड तक आते आते उसकी गर्दन निकल जाती है उस सब प्रॉब्लम से, तो वो हवा ले लेता है चैन की। और उसके बाद अगर वो फिर उस सफर को तय कर दे, तो फिर वो एक तरीके से ऐसी लाइफ जीता है शानदार वाली, जैसे ये लोग जी रहे हैं। इन्होंने वो सब फेज निकाले, और आज ये लोग, ये आपके सामने साक्षात प्रूफ है हमारे से सभी मेंटर्स, ये आज उस जिंदगी को जी रहे हैं। ये बोलने में नहीं है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फ्यूचर सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, धुआंधार तरीके से बोल रहे, महसूस करने की चीज है। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप पता है, ये उस जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं ना। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये ऐसे ही थे,
इन्होंने भी उस सभी जर्नी को तय किया है जिस जर्नी के बारे में हमारा सिस्टम हमें बता रहा है। ये सिर्फ सबकी पावर। ये सभी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद इन्हें भी उस सिस्टम में इनकी भी एफआईएम हुई होगी, इन्हें भी चीजें बताई गई होंगी, इन्हें भी सिस्टम की सारी बेसिक बताए होंगे, और इनके भी सामने अड़चने और दिक्कतें आई होंगी। लेकिन ये डटे रहे, टिके रहे, हाईवे पे दौड़ते रहे, चलते रहे, भागते रहे, रेंगते रहे। इवन ये आज उस लाइफ को जी रहे हैं। हमें इनसे एक चीज सीखने की जरूरत है, बस साथ चलते रहने। लोगों को ये लगता है अरे ये ऐसे बोलते बोलते नहीं है। आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं इस बिजनेस से। मेरे को बोला गुरु जी ने कि आप विदेश यात्रा जा सकते हैं। एक एक करके पॉइंट उन्होंने मुझे बताए, और मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे। मुझे ही नहीं भरोसा था कि मैं कभी जीवन में फॉरेन जाऊंगा, और फॉरेन जाके भी मुझे भरोसा नहीं थी जिंदगी में भी। मेरे को ये बोलते थे बब्बर शेर हो मलिक जी तुम, बब्बर शेर हो मलिक जी तुम। मैं बोला ऐसे घर वाले ही मेरे को बोलने लगे कि बोले मेरा भाई बीच वाला बड़ा वैसे स्वभाव का है, गुरुदेव लोगों को पता है। तो बोले बोले तुझे तो इन लोगों ने भाई जानवर बना दिया, ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा बब्बर शेर एक सिंबल है, और वे साहस का प्रतीक है, एक लीडरशिप का प्रतीक है, इसलिए ऐसे बोला जाता है। क्योंकि लायन जो होता है वो राजा होता है पूरे अपने जंगल का। ऐसे यहाँ पे जो लीडर होता है वो अपनी टीम का राजा होता है, इसलिए यहाँ पे बब्बर शेर बोला जाता है। तो उन्होंने मेरे को बोला, बोले अगर शेर हकीकत में आ जाए तो तेरी तो पतलून गीली हो जाएगी। उस समय में बोला, मैंने कहा आएगा तो भाई वो तो स्वाभाविक सी बात है, किसी की तुम्हारी भी होगी, मैंने ये बोला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बिजनेस के अंदर इतनी पावर है कि वास्तव में यार शेर को जो है गोदी में भी बैठा दिया जाएगा। आपके टाइगर साहब की गोद में शेर बैठा है। और इस जब मैं आया ये फोटो लेकर के अपने घर, तो मैंने उसी भाई को दिखाया। मैंने कहा देख शेर है कि नहीं है। तो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए, बोले हाँ ये है मेरा पुत्र। मेरी पीठ थपथपाई उन्होंने। मैंने कहा ये रियल है। और इसकी गर्दन इतनी जोर से पकड़ी हुई थी मैंने कहा ये इसकी बाई चांस गर्दन इधर उधर घूम गई तो ये शेर डिस्टर्ब करेगा दूसरे शेर को। तो पहले अलर्ट मोड में थे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि भाई ये फॉरेन ट्रिप हमारे लिए ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जा क्यों नहीं पाते। हम हर बार टारगेट में अब की बार, अब की बार, अब की बार गुरु जी। लेकिन जो अब की बार कर रहा है उससे पूछो कि आज तक तूने कभी पासपोर्ट बनवाया है। बोले गुरु जी पासपोर्ट तो तब बनेगा जब टारगेट हो। पासपोर्ट बनेगा तो तभी तो वहां जाएगा भाई। पहली रिक्वायरमेंट बच्चे नहीं है, पहली रिक्वायरमेंट एंगेजमेंट है, लड़की देख शादी होगी, तो पहली रिक्वायरमेंट पासपोर्ट है। सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा। आप देखिए कैसे लोग इस बिजनेस में जो आज वो किसी परिस्थिति नहीं रहे इस दुनिया में, फिर भी उनके परिवार में जो है लगातार सिर्फ सबकी वजह से पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मजबूत सशक्त टीम का निर्माण किया, और उसकी वजह से आज वो ऐसी पाइपलाइन बिछाई है कि धुआंधार उनके परिवार को जो है पानी पहुंच रहा है, पैसा पैसे की तरफ पानी जो है जा रहा है। आराम से उनकी जिंदगी मस्त चल रही है। देखो एक एक वीक में लोग जो है 2.5 लाख रुपए की अर्निंग इस बिजनेस से ले रहे हैं, नहीं है तब भी उनके परिवार को अर्निंग जा रही है। तो ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है कि फैमिली सिक्योरिटी इस बिजनेस के अंदर है। अब ये चीजें हमें शेयर करनी है, बतानी है। हमारे ही बीच में से देखो सर की टीम से जो है राणा सर की टीम से ये है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आज जो है इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनका बेटा जो है वो सौमित है। कितनी समझ है उसको, कितनी नहीं है, कितना वो इस बिजनेस को सीरियस ले रहा है, वो तो सुमित भाई जाने है। लेकिन ये बिजनेस की देन है कि समझ गई दूसरी साइड में। सबसे बड़ी बात है कि उनके फादर साहब ने जो डिसीजन लिया वो उनके काम आ रहा है। उन्होंने जो आईडी लगाई और उस आईडी पे जो उन्होंने मेहनत की, उसकी देने के ऊपर वाला उनको दे रहा है। आज आप जो मेहनत कर रहे हो जाया नहीं जा रही। आज आप जो मेहनत कर रहे हो एक ऐसा पेड़ लगा रहे हो जिसको वट वृक्ष बनते बनते भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बनेगा। लोग आज इस तरीके की जिंदगी, हमारे महागुरु जी देखो, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस। हम भी इस लाइन में खड़े, हम सभी खड़े। भाई जब धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जब भाई बड़े भाई की शादी हो रही है तो दूसरे का भी नंबर आएगा। और इसमें से बहुत सारी चीजें अपन भी पूरी कर चुके हैं, कुछ पूरी होने वाली है। बहुत अच्छी बढ़िया मुझे मौका मिला, मैं भी जो है अभी मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमने लैंड परचेज किया है फार्म हाउस के लिए 2030 से पहले पहले
वहां सुंदर भव्य शानदार जो है फार्म हाउस बनेगा, ऐसा ही देखने दिखाने लायक एकदम गाड़ी मेरी पाइपलाइन में है, ड्रीम कार। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी हमारे पास में एडवांटेज मौका है इस बिजनेस के द्वारा। लेकिन अपने आप से एक प्रश्न करना है जो इन सभी ने किया, क्या मैं अपना समय के साथ हूं? क्या मैं रियली में अपने फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार हूं? हम बार बार ये सुनते हैं, पर अपने आप से प्रश्न करना है कि जिस फेज से हम गुजर रहे हैं या जो हम अभी कर रहे हैं, क्या इससे हम आने वाले समय में चीजों को सरवाइव कर लेंगे? थोड़ा सा आज अपने आप से कल्पना करना। ये चीजें मुझे बताई सर ने कि आज आप इस कोचिंग में हो, तो क्या लगता है कि जीवन भर इस कोचिंग से आप अपनी एक शानदार बढ़िया लाइफ स्टाइल वाली जिंदगी जी लोगे? मैंने कहा कोई मतलब ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे? तो ये कहीं ना कहीं हमें भी खुद सोचना है कि 1960 में देखिए, इजीली एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को मस्त जी लेता था। 100 रुपये उस समय 100 की वैल्यू बहुत थी, इसलिए जी लेता था। खर्चे नहीं थे, वाईफाई नहीं था, हाईफाई नहीं था, बहुत ज्यादा लेडीजों को जरूरत नहीं थी लिपस्टिक की, पेंट की है, बहुत ज्यादा उस समय पे जरूरत नहीं थी। उस समय चीजें अलग थी। उस समय पे घर से निकलते ही 4 व्हीलर नहीं चाहिए होती, बैलगाड़ी से काम चल जाता था। दुल्हन आती थी तो बहुत जानो ट्रैक्टर पे आ जाए तो बल्ले बल्ले, ढिंचक ढिंचक बहुत ज्यादा नहीं होती थी। डीजे वाला 1.5 लाख रुपए नहीं लेता था। बेटी के बर्थडे के लिए केक या बेटे के पार्टी के लिए जरूरत नहीं होती थी। नॉर्मली अपना दाल पूरी सब्जी बना करके सेलिब्रेट कर देते पहले लोग। पहले जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले साहब यहाँ पे मथुरा में जीएलए नहीं था 1960 में। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उस समय के हिसाब से अब हम कंपैरिजन करें तो चीजें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे समय बढ़ा 1980 में, चीजें वही रही, लेकिन जरूरतें बढ़ने लगी तो पैसे की आवश्यकता भी बढ़ी। क्योंकि जो 60 में था 80 में नहीं था। 80 में दूल्हे को राजदूत मिलने लग गई थी, है, बुलेट मिलने लग गई थी किसी किसी को जिसका ठीक ठाक सेटअप था। धीरे धीरे फोन भी आ गए थे, बड़े लंबे वाले मोटरोला टाइप के आ गए होंगे, हम तो नहीं थे लेकिन हमें इतना तो आइडिया है, बड़े बुजुर्गों से सुना है। अब चीजें सेम रही, लेकिन देखिए क्या स्थिति होती जाए धीरे धीरे। जैसे ही व्यक्ति 2000 में एंटर किया, तो वही लाइफ वही सब चीजें एवरेज होने लगी, एक्सपेंसेस जो है बढ़ने लगे, 10,000 में जरूरत होने लगी। उस समय पे मोबाइल कीपैड वाले आ गए थे, नोकिया, कनेक्टिंग पीपल। अगर नहीं है किसी के पास, एक दूसरे के प्रति देख देख करके हमारे अंदर भाव पैदा होने लगे, जिस जो आज ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जब इस बिजनेस में नहीं था, तो मेरे भाई को जो है मेरे पिताजी ने ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे, मेरे से बड़े थे, घर की जिम्मेदारियों को भी संभालते थे। तो वो साइकिल चलाते थे, मुझे बुरा लगता था, मेरे पे चलानी नहीं आती थी। धीरे धीरे वो पड़ोसियों की बाइक चलाने लगे, मुझे बुरा लगता था। तो देख देख करके ये लगने लगा मेरे को भी ये सब आना चाहिए। ट्रैक्टर आया तो वो ट्रैक्टर चलाने सीखे, मैं गुस्सा नहीं, मुझे भी ट्रैक्टर क्यों नहीं देते पिताजी? ऐसे ही जब हम आज 2020 में एंटर किए, तो हमें आज ये लगता है ये सब कुछ जो सामने पड़ोसी पे है, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी गाड़ी, ऐसा घोड़ा, सब कुछ ऐसा ही मुझे चाहिए। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। तो आज आदमी की लाइफ उतने ही एक्सपेंसेस में लाइफ एवरेज हो गई, एवरेज से भी बिलो हो गई मेरे भाई। अब यहाँ पे जरूरत क्या है कि एक टीचर सुबह 8-9 बजे से लेके और शाम तक 8 बजे से वो कोलू के बैल की तरह लगा हुआ है, और सामने वाला एक व्यक्ति आए, कोई शख्सियत, वो बोल रहा है कि जब 30 से 40 हजार में आज आपकी स्थिति नहीं संभल रही, आज नहीं आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो, तो क्या लगता है सर 2020 में कर जाओगे? मैं बोला अरे सर क्या बात करते हो, कोई संभव ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला ये सिप सब है ना, आप अब्बर सिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस समय तक बात गुरुजी की हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बोला यार ठीक है करके देखते हैं ना। और करके देखते देखते में आज उस लाइफ से निकल गए बाहर। कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने कि मुझे इस तरीके की जिंदगी जीने को मिलेगी। आज जहां भी है वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो मैंने पूरा ना किया हो। सब कुछ मुझे इस बिजनेस ने बिफोर डायमंडशिप ही दे डाला, बिफोर डायमंडशिप ही दे दिया। तो मैं कभी अभी सोचता हूँ कि अभी तो जर्नी शुरू हुई है, तो आपके पास मौका है कि अभी तो हम 2024 में एंटर किए हैं, है ना।
एंटर क्या किए, निकल गए, मई चल रहा है, अभी आई 25, और फिर गुरुजी एक मीटिंग करेंगे, और फिर की नई साल, फिर बोलेंगे अरे गुरुजी चिंता मत करो आपके, वो भी नई साल ऐसे ही निकल जाएगी अगर आप इस नई साल को जो है सही नहीं बनाएंगे तो। पहले आज हमें ये चीज करने की जरूरत है कि आज हम किसके बेहतर करें, इसको कैसे किया जाए, और उसके लिए हम लगातार लोगों को प्लान में समझाते हैं, फॉलोअप में समझाते हैं, पर खुद आज तक कभी नहीं इस चीज को समझे। अगर हमें उस लाइफ में जिसमें हम जी रहे हैं उससे निकल करके टाइम, मनी, फ्यूचर, एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में जाना, अपने गुरुओं वाली लाइफ स्टाइल को जीना है, तो फिर स्वाभाविक हमें इस जगह से निकलना भी है। हमें इस मेंटलिटी से निकलना है। एक एम्प्लॉय वाली सोच है, और हम सोच रहे हैं कि हम इतनी क्षीण, इतनी सूक्ष्म, इतनी नेगेटिव थॉट्स के साथ में हम ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस ओनर बन जाऊं, मेरी टीम 250 की हो गई सिस्टम की वजह से, अपनी आपकी खुद की लगातार मेहनत की वजह से, लेकिन मेंटालिटी नहीं बदल रही, तो मेरे भाई बिजनेस में बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल स्टेबल करना भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आपकी अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। आपकी मेंटालिटी अभी भी एक्टिव इनकम की अगर है, तो फिर आप पैसिव इनकम को कैसे जनरेट करोगे? आपकी थॉट प्रोसेस अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड वाली है, तो फिर आप, मुझे लगता है, इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में कभी जिंदगी में नहीं जा सकते। बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए। ये लोगों को बताने के लिए तो है, पर उससे ज्यादा खुद को बताने के लिए है। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए है। मनेंद्र मलिक, तुझे अगर पैसिव इनकम जनरेट करनी है, अगर तुझे क्या नाम है ग्रेवाल सर बनना है, तुझे अगर माधव सर बनना है, तो तुझे वो सभी चैलेंजेस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे जो उन्होंने किए। अगर उन्होंने लाखों की टीम निर्माण की, उस लाखों की टीम में जो जो मेंटल लेवल उनको लगाए, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में गए, वो तुझे भी। अब इस बीच में हो सकता है कि तेरे लीडर तेरी कम सुनेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे तुझे कुछ रिस्क वाली चीजें भी करनी पड़ेंगी, टीम को लेकर के भी कुछ काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि तेरा कोई डाउनलाइन भी तेरे को कुछ बोले। ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन की कैटेगरी वाले ही फेस कर पाएगा। एक एम्प्लॉय एटीट्यूड का व्यक्ति इस बिजनेस को बड़ा बिग रूप नहीं दे सकता। और वैसे ही मेंटेलिटी के लोग सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, जब जिसकी मेंटेलिटी डाउन, जब भी उसका उस लेवल पे विकेट गिर जाता है, और जब तक उसका लेवल, मेंटल लेवल सही रहता है, तब तक वो इस बिजनेस को सस्टेन कर लेता है, तब तक वो उसको स्टेबल करता है। लेवल केवल इस बात के लिए है कि जिससे प्रोटोकॉल फॉलो हो जाए। एसडीएम साहब के ऊपर डीएम साहब सिर्फ इस पद के लिए दिए हैं कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करे। डीएम के ऊपर अगर कोई है कमिश्नर या आईजी, वो इसलिए कि उस प्रोटोकॉल को फॉलो करे, बाकी तो वो भी इंसान ही है ना जो डीएम है। तो डायमंड, डबल डायमंड, ये कंपनी ने कद रखे, जरूरी है मेंटल लेवल क्या है। तो मेरे भाई, मेरे बब्बर शेरो, अगर आपको 5% की कैटेगरी में जाना है, 95% पूरी दुनिया का मजा लेना है, 95% वेल्थ क्रिएट करनी है, तो अपना मेंटल लेवल पे काम करना शुरू। और इसीलिए ये सिस्टम ये बोलता है कि बुक रीड करो, इसीलिए सिस्टम ये बोलता है कि लगातार मीटिंग में आओ, इसीलिए सिस्टम ये बोलता है कि कोई मेंटर चुनो, कि कोई जरूरत नहीं चीजों की। आप अगर इतना मेंटली प्रिपेयर है, आपको अगर कोई लोचा नहीं होता, आपका कोई वायर जलता नहीं, कोई तार, कोई खोपड़ी में कोई लोचा नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप उड़ाओ धुआंधार इस बिजनेस में काम करो, और लीजिए धुआंधार, आप क्या उठाइए आप महीने की इनकम। लेकिन हमारा मेंटल लेवल उस तरीके, मुझे नहीं है आइडिया कि मुझे कैसे मरकरी जाना है, तो मुझे जरूरत है मेंटर की, इसीलिए मुझे जरूरत है गुरु जी की। मुझे नहीं पता कि इस डायमंड के बाद की जर्नी में क्या चीजें आएंगी, इसलिए ही तो मुझे जरूरत है अपलाइन की, क्योंकि मुझे पैसिव इनकम जनरेट करनी है, मुझे 5% की कैटेगरी में जाना है। इट विल बी डिसाइडेड बाई अस, ये हमने तय करना है। ये लोगों को बता रहे हैं हम धुआंधार तरीके से, पर अपने पे कभी विचार नहीं, आज विचार करना है। ड्रीम ऑफ लाइफ, बहुत हसीन जिंदगी चाहिए मेरे को। मैंने विजन बोर्ड बनाया हुआ है, ये लग्जरी मेरी प्रीमियम बीएमडब्ल्यू कार होगी, मेरी गुरुजी अकाउंट में बैंक बैलेंस होगा लाखों रुपए महीने, ये मेरा बंगलो होगा, ये मैं अपने बच्चों को जो है शानदार गोवा, थाईलैंड, बैंकॉक, मॉरिशस और सब जगह घुमाऊंगा।
सारी चीजें एकदम मेरी लग्जरी होंगी, जिंदगी शानदार होगी, हसीन होगी। मेरा जो ड्रीम है, जो मैं चाहता हूं, चाहता तो मैं 100 200 500 करोड़ हूं। अब वो जो चाहत है 100 200 500 करोड़ की, मुझे पता है कि कंपनी वो जब पूरे करेगी, जब मैं कंपनी में उस यूसीए वाले लेवल को अचीव करूंगा। अभी मैं डायमंड ही बना हूं। मेरी इनकम का जो पहिया है, गोला है, सर्कल है, वो अभी इतना सा है। और मैं अभी इतनी सी इनकम में इस सब चीज को लेना चाह रहा हूँ। मुझे जरूरत है इस इनकम के सर्कल को बड़ा करने की। लेकिन ये भी मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में, ये किसी कोड ट्रेनिंग में बता रहा हूँ लोगों को, खुद को कभी नहीं मिस कर रहा, खुद को नहीं मिस कर रहा। कोई भी बात, कोई भी मीटिंग, मैं आपको आत्मिक बात बता रहा हूँ, इस चीज को मैं पहले अपने से विजुलाइज करता हूँ, पहले मैं अपने से महसूस करता हूँ, खुद से मैं चीजों ये मैंने मीटिंग भी तैयार की, तो एक एक चीज मुझे खुद को समझ में आई कि अभी तो मैंने इतनी चीजें ली, अभी तो मुझे इतनी चीजें लेनी है, तो अभी तो मुझे यार इनकम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए तो मुझे अभी और से कम 20 सिटी तैयार करने, इसके लिए तो मुझे अभी और अगले 5 साल जो है बल्लेबाजी करनी, कम से कम अगले 5 साल में मुझे अपनी 500 डायमंड क्रिएट करने, इनकम का सर्कल बढ़ाना पड़ेगा। हम बना बना के अपने वो ड्रीम्स और विजन बोर्ड, उनको देख ही नहीं रहे जा करके। हमारा कोई सेटअप ही नहीं है ग्राउंड पे वर्किंग करने का। और जब हमारा वो सेटअप ही नहीं है, तो जो वो ड्रीम ऑफ लाइफ है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही। लेवल है हमारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पर्ल, टोपाज, कोरल, एडजस्ट कर लिए, कोई जरूरत नहीं, छोड़ो, क्विट। जब भी तो बोलते हैं कि नेवर क्विट, कभी क्विट नहीं करना। अरे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्विट क्यों कर रहा है तू? तो बैठ क्लाइंट के साथ, अगर तेरे भेजा फ्राई हो रहा है, तेरी ड्रीम ऑफ लाइफ पूरी होगी, इनकम तो तेरी सर्कल बड़ा हो जाए, अभी तो गोल्ड है। तो ये पता कर, क्विट मत कर कि मुझे डायमंड कैसे जाना है। तो डायमंड हो गया, तो एमराल्ड हो गया, तो रूबी हो गया, तो ये पता कर कि मुझे अब यहाँ से आगे का स्टेप कैसे कर, तेरी इनकम का सर्कल बढ़ाना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और ऐसे ही हमारा 2022 निकल जाता है, ऐसे ही हमारा 23 निकल जाता है, ऐसे ही हमारा 24 निकल जाता है, और हम हर साल केवल और केवल अपलाइन से एक बात बोलते हैं, इस बार मुझे, और इस बार में वही अपलाइन डायमंड से डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड पहुंच गए, वीनस तक पहुंच गए, मरकरी तक पहुंच गए। वो डायमंड लगा खड़ा है, तो डायमंड को कोई दिक्कत नहीं है, तू कर मत कर, क्योंकि वो उसकी ड्रीम ऑफ लाइफ ने सर्कल बना रखा है, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो रास्ते बने चले जा रहे हैं उसके। मैं कहाँ गिव अप कर रहा हूँ, मैं कहाँ क्विट कर रहा हूँ? मेरा ड्रीम तो है टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपने परिवार को सुरक्षा देने का। लेकिन मैं अपने उसमें इनपुट 1 घंटे का भी सीरियसली नहीं डाल रहा। विचार करने की जरूरत है अपने आप से। ट्रेडिशनल वर्क, इसको भी हम लोग बताते रहते हैं लोगों को ट्रेनिंग में, हम बहुत धुआंधार तरीके से बताते हैं, और जितने भी लोग ट्रेनिंग देते हैं, बुरा मत मानना, पहले ये अपने लिए है कि मैं क्या विचार इस पे कर रहा हूँ, खुद को एनालाइज करना है। ट्रेडिशनल वर्क में हम बताते हैं कि लगातार आप काम करोगे, लगातार पैसा आता है, एक बार काम करोगे तो एक बार पैसा आएगा। नेटवर्किंग में हम बताते हैं कि भाई काम करना है, तो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने जो है, ये लगातार 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 काम करने की जरूरत है। अब मैं इसमें बोलूं कि गुरु जी मुझे तो 1 से 1.5 साल हो गया, 1 से 1.5 साल में ये तो देख तू अपना, अपने घर के अलावा तो निकला कहाँ से, काम क्या रहा? टाइम को तो गिनना है, और टाइम के हिसाब से फिर ये देख रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप बोल लेते 3 से 4 साल में लाखों रुपए आते हैं। तो इसलिए आते हैं कि काम का पोर्शन भी तो देखो, कि लगातार जिस लेवल पे जो काम करने की जरूरत है वो है ही नहीं, और जब वो नहीं हो रहा तो फिर वो चीजें नहीं मिलती। तो ट्रेडिशनल वर्क पर नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिफरेंट यही है कि वहां आप काम करोगे उतना ही पैसा है। या आप एक बार काम, तो एक बार काम का मतलब क्या? एक बार काम का मतलब ये एक बार पूरी ताकत से, माधुरी जसवीर सर क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस आसानी से आसान बनाओ तो, और टफ अगर टफ बना दो तो। आसान कितना है? आसान उतना है कि जितनी आसानी से आप इंजन स्टार्ट कर। अब आपने आपने दो इंजन स्टार्ट करना है, तो आपने 3 बार घुमाया, पहिया घुमाया, वो नहीं हुआ स्टार्ट, फिर आप फिर नहीं हुआ, फिर आपने रेस्ट किया। अब 2 बार 3 बार हत्था घुमा रहे हो, फिर आप रेस्ट ले रहे हो, फिर हत्था घुमा रहे हो, आप पूरे जीवन में ना इंजन को स्टार्ट कर पाओ।
आपने पूरी पावर के साथ उस इंजन को स्टार्ट करना है, लेकिन कुछ कर भी देते हो पूरी पावर के साथ स्टार्ट, और जैसे ही स्टार्ट किया उसके बाद दोबारा उस इंजन को जाके देखना ही नहीं। और गुरु जी ने बोला था इंजन स्टार्ट करने के लिए, तो भाई वो इंजन में फिर तेल खत्म नहीं होगा क्या कभी जिंदगी में? वो जीवन भर वो ऐसी उसकी सर्विस की जरूरत नहीं होगी इस इंजन की। वो इंजन कोई ऐसा तो बन के आया नहीं है कि वो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। उस इंजन की फिर देखभाल करने की जरूरत है। वो काम, वो भी काम ही, उसे काम ही बोला जाता है। तो जो 50 की टीम है उसकी देखभाल, 250 की टीम है फिर उसकी देखभाल, 500 की टीम है फिर उसकी देखभाल, लगातार लगातार जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे काम आपके बदलते जाएंगे। और वो चीजें तो यहाँ एक बार अगर पूरी पावर के साथ काम कर लिया, अब गुरु जी हैं तो ये एक लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठे हैं, तो एक बार पूरी पावर के साथ काम किया तो केवल अब देखभाल की जरूरत हो रही है। धुआंधार तरीके से दाम आ रहा है, धुआंधार रैंक जा रहे हैं। लेकिन एक समय तो ऐसा रहा होगा जब ये भी हमारी और आपकी तरह स्टेज पे होंगे। उस स्टेज पे इन्होंने रेस्ट नहीं किया होगा, लगातार इंजन में हत्था मारा है, और लगातार वो इंजन के तेल पानी और सर्विस चेक करते रहे। बहुत अच्छे से ये खुद से समझने की जरूरत है, ये समझाने से पहले समझना है। वो जो बोलते हैं ना कि 10,000 बार समझना है, 10,000 बार इन बातों को खुद नहीं समझना है, समझाने से ज्यादा। अभी हम लोग बोलते हैं कि बोले पैसा नहीं आ रहा, हम गुरुजी यहाँ आ गए, हमारी टीम में कोई लीडर नहीं टिक रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लगातार गुरुजी ये बोल रहे हैं कि भाई आप प्रगति सूत्र को पढ़ो, प्रगति सूत्र को समझो, प्रगति सूत्र ही इस बिजनेस का खजाना है। क्यों? क्यों ये बोला जाता है? क्योंकि वॉरेन बफे साहब ने भी बोला है, लर्न मोर यू लर्न अर्न। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप कमाओगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। अपने सीनियर से पूछे बिना कोई नया काम नहीं करें। एक सेकंड गुरुदेव। अपने सीनियर से पूछे बिना कोई नया काम ना करें। लगातार आपको आपके लीडर्स के द्वारा ही बताया जा रहा है। कभी भी टीम में नेगेटिव बात ना करें, सीधे अपने सीनियर से बात करें। हमेशा आप ये प्रयास रखें कि मन में अगर कोई चीज आ रही है, हम ह्यूमन है, ये ह्यूमन नेचर होता है, टेंडेंसी होती है कि भाई मन में चीज आती है, मेरे भी आती है। मैंने आपको यानी कितनी बार नहीं बोला होगा अपनी लीडर्स को, तो मेरे मन में कई बार ऐसा आया। मैंने कई बार ऐसे निर्णय लिए कि बस अब क्विट करेंगे यार, हो गया वक्त, चलो दोबारा से कोचिंग। ओहो। लेकिन कभी मैंने अपने लीडर्स के साथ नेगेटिव टॉक जीवन में नहीं की। उस समय पे भी कॉल मेरे लगातार गुरुदेव को ही लगाए गए, और उसके बाद मेरा आज तक फिर कभी कोई नेगेटिव फेज आया ही नहीं इस तरीके का। जैसे भी चीजें रही, इतना पता है कि यार अच्छा होगा, बढ़िया करेंगे। मीटिंग और ट्रेनिंग कभी भी ना छोड़े, सिस्टम के टूल्स और वीडियो का इस्तेमाल करते रहें। गुरुदेव एक सेकंड, थोड़ा दरवाजे पे कोई है, मैं थोड़ा ओपन कर दूं। तो बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सर बता रहे हैं प्रवृत्ति सूत्र के बारे में। सॉरी सर, वो कोई दरवाजे पे आ गए थे तो नॉक कर रहे थे। तो मीटिंग और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब ज्यादा नकारात्मक चीजें अगर हावी हो रही हैं हमारे ऊपर, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए आप सिस्टम के साथ। सिस्टम मतलब आपका अपना मेंटर, आपके एक्टिव अपलाइन। अगर आ रही है नकारात्मकता, अगर हावी हो रही है, या कोई भी मन में चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए आप। ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू किए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब गुरुदेव ने एनएसजी में भेजा था, मैं सबसे ज्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ बंदा था। मतलब ऐसा मान लीजिए एनएसजी के टाइम पे मैं खत्म बंदा था, बिल्कुल खत्म। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास मतलब और पैसा नहीं होता तो बहुत सारी चीजें, पैसे के अलावा भी अंदर से भी बहुत सारी चीजों के चैलेंजेस थे। मतलब बिल्कुल टूटे हुए थे घर से। पिताजी की दिक्कत थी स्वास्थ्य को लेकर के, बहुत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंस, हर तरीके से मैं अंदर से ब्रेक था।
बिल्कुल ब्रेक। लेकिन जिस तरीके से मैं गुरुदेव के रडार में गया और जैसे गुरुजी ने मेरे को पिरोआ, और ईश्वर की इतनी बड़ी असीम कृपा मेरे ऊपर रही कि मेरे और गुरुदेव के बीच में, मैंने गुरुजी को लेकर के तब से और आज तक कभी मेरे मन में कोई लोचा आया ही नहीं, मेरे वायर जले ही नहीं। और जैसे फिर गुरुदेव के प्रॉपर संपर्क, वैसे वैसे फिर महागुरु जी से और ज्यादा कम्युनिकेशन और चीजें बढ़ती गई, और फिर गुरुदेव के साथ साथ महागुरु जी भी मिल गए मेरे को। और जब से गुरु जी के साथ में और कम्युनिकेशन में आया तो और चीजें मेरी मजबूत हो गई। आज मेरे इतना भयंकर तरीके से मैं कम्युनिक, और मेरी वजह से बहुत सारे लोग गुरुदेव लोगों को, दोनों को ये चीज बोलते हैं। बोलना नहीं है, वो चीज अंदर से महसूस करनी है। वो चीज पाई है, मुझे इनकी जरूरत है, इन्हें मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बात करता हूँ, 5 बार करूंगा, 50 बार करूंगा। जरूरी ये है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के नजदीक रहोगे, उतना ही आप अपनी इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रगति सूत्र में भी ये लिखा हुआ है कि अपना रोल मॉडल चुनिए, आप अपनी मेंटरशिप चुनिए, और बहुत आसान हो जाएगा आपकी सफलता। लेकिन बोलना नहीं है, चुनना है। ये बहुत जरूरी है। ये एक चीज जो मुझे लगा, ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अक्सर व्यक्ति, जैसे अभी आरसीटी भी है, आरसीटी ने वो झंडे गाड़े हैं, इन इसी कोर क्लब ने, आरसीटी के ने, पूरी मीटिंग में मैं ये चीज ओपन थोड़ा बोल रहा हूँ कि तहलका मचा है और इंडिया लेवल तक की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन उसका कारण ही सबसे बड़ा क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है जो कलाम साहब ने एक कोट दिया है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जब व्यक्ति केवल और केवल पूरी तरीके से अपने सपनों को लेकर के सोचता है, विचार करता है तो वो चीजें पूरी होती हैं। लेकिन पूरी उसी की होती हैं जो प्रॉपर तरीके से उसका पूरा फोकस उधर ही रहता है। एक समय था जब आरसीटी एक सुर में, एक धागे में, सुरमई हो रही थी। बोल दिया ना, बोले गुरुजी पत्थर की लकीर हो गई बस। लेकिन धीरे 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 कुछ लीडर्स के अंदर कुछ सोच विचार या कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, और सबसे ज्यादा तो परिस्थिति ऐसी आ गई कि मैं ही थोड़ा सा चीजों से डाइवर्ट हुआ। एक साथ कहना, गुरुदेव से मेरी जब बात हो रही थी तो कल गुरुजी भी ये बता रहे थे कि मलिक जी आप खुद ही, आप देखो। उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज मुझे रियलाइज कराई कि आपका बेटा जब गिरा, उसके तुरंत बाद आपके पिताजी गए, तो धीरे धीरे 1 से 1.5 साल, जब आप, तो मैं अपने महसूस कर रहा था कि मेरी उस समय पे एनर्जी जो थी, उस समय का मेरा सोच का, मैं अंदर केवल ड्रीम को लेकर के ही चीजें चलती थी। मैं उसी को लेकर के टीम को बातें करता था बस। लेकिन जैसे ये चीज हुई, मैं खुद ही बिखरा। और उसका कारण ये है कि लीडर्स के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो चीज रिटर्न में है ही नहीं हमारे पास। तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इस बिजनेस में, जो, और वही लोग होते हैं उनमें से छट छट के जो निकलते हैं फिर आगे। आपके साथ लोग आएंगे, लेकिन उसमें से 64% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। आप केवल बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, करेंगे। आप लक्ष्य क्या? लक्ष्य भी रिटर्न में, लक्ष्य भी क्या? आप उसको बोल रहे हो कि आपने कभी प्रगति सूत्र, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। आपने उनको बोला, क्या आपने आज तक कभी जैन साहब की एटीट्यूड सुनी है? क्या आपने कभी संतोष नायर की आगे आग सुनी है? सुनी है, वीडियो थोड़ी थोड़ी सुनी है गुरु जी। उसका लक्ष्य ही नहीं है, सुनेगा कहां से वो? आज की जो जनरेशन आ रही है, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, उन्हें ये पता ही नहीं है कि प्रगति सूत्र में पूरी किताब में लिखा क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि 5 ऑडियो ट्रेनिंग पैक का इंपोर्टेंस क्या है। और उसका सबसे बड़ा कारण, वो नई जनरेशन नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण में, यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम कैन ट्रू, कैन कम ट्रू। सबसे पहले वो आपके लक्ष्य होना चाहिए ना, तो ही तो आप वो अचीव करोगे। आपका लक्ष्य है कि आपके लगातार जो आपका टॉप 20 है, या आपका टॉप 10 है, या आपके टॉप 2 है, वो टॉप 2 भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वो टॉप 2 भी क्या आपके लगातार सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जिस दिन से ये चीज मुझे रियलाइज हुई, मैं पिछले 1 महीने से लगातार मेरी सेल्फ टॉक चल रही, और चीजें शुरू हुई, तो मेरा अपने आप का ही विजुअलाइजेशन चेंज होता जा रहा है। क्योंकि पहले मैं वो चीजें करता था, तो मेरे जो लोग डस्ट डालते थे, डस्ट डलती नहीं थी, लेकिन डालते डालते वो आदमी उसका डस्टबिन बना देता है अपने पूरे माइंड का। लेकिन कुछ उससे फिल्टर लोग होते हैं, ग्रुप बी में आ जाते हैं,
64 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 33%। 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। काम तो कर रहे हैं, वर्किंग तो चल रही है, कभी चेक बन जाता है 500 का, कभी चेक बन जाता है 1000 का, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं। उनको आइडिया नहीं है कि मुझे वीकली भी चेक मेंटेन करना है, तो क्यों करना है। तो जब ड्रीम ही नहीं है तो कम ट्रू कैसे होगा वो, पूरा कैसे होगा। लेकिन कुछ हैं ऐसे सेनापति, हैं कुछ ऐसे लीजेंड जो जाते हैं ग्रुप सी में, होता है उनके पास प्रॉपर लिखित में लक्ष्य, उनके पास होती है प्रॉपर प्लानिंग वीकली चेक मेंटेन करने की। उनको पता है कि मेरा ये कोर है 10 15 20 लीडर, इनको ठोक पीट के कैसे भी, नाराज है प्यार से बहला के फुसका के, किना किनी से बात करा के, महागुरु जी नितिन सर से डिस्कस करा के, महागुरु जी ओमी सर से बात करा के, कुछ भी करके आड़ा है टेढ़ा है पर मेरा है, क्योंकि उसके पास उसका लिखित रिटन में लक्ष्य है। वो बोलेगा, वो गाली देगा तेरे को, वो कूटेगा, वो पीटेगा, पर कोई बात नहीं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको सुधार के रहूंगा। हम लेके जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, छुड़ाएंगे इसकी शराब, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। ड्रीम तब पूरा होगा जब आपके पास अपना ड्रीम तो हो। आपके पास अगर अपना लक्ष्य है तो आप अपने रास्ते अपने तरीके से ही बना लोगे, 100% बना लोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य है डायमंड जाना। आप 3% कैटेगरी में, आप पूरे वर्ल्ड की क्रीम में आए हो भाई साहब। और अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये पूरा निश्चित होगा। ये वो सिद्धांत है, ये वो यूनिवर्सल लॉ है जो काम करता ही करता है। करके देखिए, ना हो तो बात करना, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आपकी हकीकत भी बनेगी। थॉट्स बिकम थिंग्स, बहुत जरूरी है ये। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो लीजेंड पर्सनैलिटी बोल के गए इस दुनिया से, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। इंपोर्टेंस ऑफ सिस्टम, सेप्स ऑफ बिजनेस में पक्का इरादा आप बनाइए। जब आप किसी लीडर के साथ एफआईएम करने बैठो, तो वो एफआईएम से पहले आपको अपना पक्का इरादा बनाना है कि मुझे डायमंड जाना है, तो ही आप उस पूरे वेट के साथ, पूरी उस के साथ उसकी एफआईएम करोगे कि मुझे ये डायमंड चाहिए। बैठो भाई साहब, आपको डायमंड लेके जाऊंगा मैं। सिस्टम की पूरी पावर समझाइए उसको, स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा एक एक चीज क्लियर कीजिए एफआईएम में। सिस्टम और अप्लाइन पूर्ण भरोसा होना चाहिए। आपका बिना आकलन करने वाला दिमाग होना चाहिए, चंद न करना। एक अच्छी सी डायरी और पेन के साथ में जब आप पूरे सिस्टम का इंपोर्टेंस सामने वाले को बताओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आई चीजें। मुझे कैसे आ गई, क्योंकि मुझे उस पूरी एनर्जी के साथ बताया गया है। मैंने भी तो बताई। मेरे साथ के जितने भी बब्बर से रहे, इनकी एफआईएम की, रात को 10 बजे जाके रजाई में से उठा करके राम सिंह जी की एफआईएम की थी। जगवीर जी की टीम में एक लीडर था, वो लेके गया मेरे को, वो गायब हो गया। राम सिंह जी आज एमएलए बनने जा रहे। जगवीर जी का प्लान मैंने लेके गया, जगवीर जी की उनके पे करिया पे कमरे पे याद होगी इन्हें, इनकी एफआईआर की थी मैंने, फिट कर दिए। तब बब्बर से रहने वाला गुरु जी करना, और उसके बाद में ये उसी वीक में फ्राइडे की ट्रेनिंग में वहां गए थे। मतलब उस समय मैं कहीं बाहर गया था वर्किंग के लिए, और राणा सर ने मेरे को कॉल किया था, बड़ा तगड़ा बब्बर से रहा है आपकी टीम में। मैंने कहा बिल्कुल गुरुदेव। आखिरकार पैदाइश किसकी है, मैंने ऐसे बोला था राणा सर को। अजय जी को याद होगा, एनएसजी में बैठ करके अजय जी ऑलरेडी जॉब वाले पर्सन, बढ़िया एकदम साफ शानदार इनका एटीट्यूड था, तगड़ा वाला एकदम। पहले से ये पूरे उसमें चलते थे। हफ्ता में बुलेट पे आए, एकदम दंदनाते थे, हाँ जी बता। एक फौजी आदमी, और इनको पता भी नहीं था जिस सिचुएशन में बैठा था। आज भी नहीं पता उस समय की क्या हालत थी, वो तो मैंने इन्हें बाद में बताई। और मैं वो बंदा था भाई साहब कि जो बिल्कुल बिखरा हुआ और टूटा था, बिल्कुल खत्म आदमी था मैं जब एनएसजी में बैठा था। लेकिन आज पूछो पैनल में बैठे अजय जी, क्या एहसास होने दिया था कि इस आदमी में पैसा नहीं है खाने के लिए? क्या ये आदमी ने 50,000 रुपए कर्ज पे लेके बैठा है इस कमरे पे? पूछो, अगर एहसास होने दिया हो। और जो काम किया हमने, धुआंधार बल्लेबाजी की टाइगर के साथ, बहुत सारे धुआंधार, बनारस बिल्ड किया टाइगर के साथ में, धीरे 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 धीरे। तो कहने का मतलब ये है, एफआईएम जितनी दमदारी से आप करोगे, कटरे जी को देखो आप, जितना भी कोर क्लब है आप पूछो, कटरे जी की एफआईएम हुई। एफआईएम करने के बाद ट्रेन में भागते भागते मैंने इनकी क्यूएससी हिट की थी। ये ट्रेन में चढ़ रहे हैं और मैं इनके पीछे दौड़ रहा हूँ,
और बोले गुरुजी ये आईडी है, इसको ग्रीन करा देना, मैं पेमेंट भेज रहा हूँ। विद इन 20 डेज के अंदर अंदर इनकी 60-70 आईडी क्लोज करिए, ड्यूटी पे पहुंचे, ड्यूटी पे बाहर, रात में कॉल, दिन में कॉल, गोली चल रही है तो फोन कर रहे हैं मेरे को, पागल हो गए। मैं मन मन में सोच रहा हूँ कौन आदमी मिला है मेरे को, और इतने तक भी चल जाए तो भी ठीक है, अगला आदमी शादी भी नहीं करने दे रहे हो, कम से कम शादी तो कर लेने दो भाई चैन से। हम फेरे, हमारे फेरे चल रहे हैं, भाई साहब हमें फोन कर रहे हैं, गुरुजी 3 आईडी है, थोड़ा सा क्लोज करना। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां आईडी लगा रहा हूँ, वहां फेरे चल रहे हैं और मैं फेरे पे आईडी लगा रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा मैं, पूछो आप गुरुजी से। वहां मंत्र, सब हंस रहे हैं, पंडित हंस रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, बोले कौन आइटम आ गया, चलो जब यहाँ आईडी लग रही, ब्याह कर ले पहले चंद से। मेरा भाई क्या, क्या है तू? कुछ नहीं है, मैंने कहा डायमंड बनना है, चिंता साइड हटो आराम से, शादी तो हो रही है, ये तो रुकेगी, चिंता क्यों कर रही है, कहीं नहीं भागनी, ये मेरा माल है, कहीं नहीं जाना, टेंशन मत लो इसको। मैडम भी आराम से, फेरे चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं, अजय जी भी वहां हंस रहे थे, अजय जी भी थे फेरे में, पूछो धुआंधार तरीके से कट रहे जी के कॉल पे कॉल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बब्बर शेर का टारगेट कराना था। गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे, मथुरा से सहारनपुर 350 किलोमीटर दूर है, 350 किलोमीटर की जर्नी में, जब तक भाई साहब को मैंने काम सौंप दिया, भाई बारात तुम अपने आप समेटो, फोन फान मेरे को मत डिस्टर्ब करना। बस में बारात जा रही है, तो बारात का काम दोनों भाई साहब का, हमारा काम आईडी लगाएंगे हम, टारगेट करेंगे। झूठ नहीं बोल रहा मैं, आप पूछो ओमी सर, अगर कॉन्फ्रेंस पे है, मीटिंग में, तो आप अनम्यूट करके पूछो गुरुदेव से। बहुत लोगों के लिए ऐसे ही फेंक रहे हैं, कटरे जी भी है, पूछो कटरे जी से। और बब्बर शेर का टारगेट हुआ थाईलैंड का, और फिर फर्स्ट क्लास घूमने गए साथ में। तो मेरे भाई, जो एनर्जी, जो वेग, जो फुल ऑफ, बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो काम करता है, पर कोई कराए तो सही। और मुझे लगा उस दिन कि हाँ यार ये लोग आ गए, अजय जी कटरे जी जब मुझे मिले, मैंने कहा अब हो गई आरसीटी की इच्छा पूरी, अब साला इतिहास लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में जगवीर जी और राम सिंह जी थोड़ा सा रनार से बाहर गए, वो उनकी कमी नहीं थी ना हमारी थी, समय होता है, लेकिन फिर से वापस आए कि गुरुजी अब करना है। और उसके बाद बिखरे हुए, टूटे हुए, बिल्कुल लास्ट उस पे, बिल्कुल बोले बोल साहब हम तो जाएंगे पटरी पे जाके लेटेंगे, दोनों बोले भाई पटरी पे मत लेटो, मैं बैठा हूँ, टेंशन ना लो। और देखो आज एक बब्बर शेर एमराल्ड है और एक रूबी है, अभी बहुत जल्द ये पूरा का पूरा जो मैं नाम, ये कोर क्लब आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ, जो कोर क्लब आने वाले विद इन 1 ईयर में आपको आईडी पे डायमंड मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ये बोले ना कि हमें डायमंड नहीं बनना है, इनकी मजाल ही नहीं है ये बोली, ये सिर्फ तब बच सकते हैं जैसे बाकी छोड़ गए मनिंदर मलिक को, बनेंगे वरना कैसे, इनकी थप्पड़े मार मार के बनाएंगे जिंदगी इनको। वो ही नहीं है कि बच जाए, बच ही नहीं सकते, डायमंड गड़सा जाना ले लेंगे, पड़ेगा। गड़सा लेके बनाएंगे सब। बिल्कुल, अरे गुरुदेव चिंता ना करो आप, बहुत हो गया। गड़सा की जरूरत ही नहीं है, बब्बर शेर हैं। तो इम्पोर्टेंस, सिस्टम का इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे तो बात बनेगी कैसे? सिस्टम उस पर खूंटी पे लटका देते हैं। अब बताओ हम करेंगे, सिस्टम की इंपोर्टेंस बताइए लीडर को, काम होगा। आपको भी मिलेंगे महागुरु जी ओम प्रकाश सर, नितिन सर, जसवीर सर और विकास यादव, इंपोर्टेंस तो बताइए, मिलेंगे आपको भी ऐसे बब्बर शेर। जब आप एफआईएम करें तो क्यूएससी की इंपोर्टेंस बताइए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए किसी क्यूएससी से बड़ा हथियार नहीं है, चेक साइज और टीम बढ़ाने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार ही नहीं है सिस्टम के अंदर। हमें ये बेसिक बताए गए, किसी को आज पता ही नहीं होगा मनी मंच माइक वाला, किसी को नहीं पता आज। पता किसको होगा? जो बताए उसे ही तो होगा। किसी की क्यूएससी हुई होगी, किसी की मालागिरी होगी तो ही होगा। मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है तो मैंने इसलिए कुछ फोटोज विद प्रूफ लगाए नहीं है, वरना कटरे जी की क्यूएससी कराई, अजय जी की क्यूएससी कराई, जगवीर जी, राम सिंह जी की, इनकी क्यूएससी हुई है सबकी, इनके बाकायदा हुआ है। और राम सिंह जी जो आज बोलते हैं, राम सिंह जी जब क्यूएससी हुए, इनके माला वाला डली, तो ये अपने आप ही यार भूल गए एकदम कि मैं क्या हूँ, और छोड़ छाड़ के सलीम की गली, पूरा टेंट तंबू, जो बात बोलते हैं। हमने नहीं बोला इनको कि तुम टेंट छोड़ो, ये कहते हैं, "हाँ जी, इन्होंने अपने छोड़ा कि मुझे जाना और ये माला चाहिए मुझे 51 किलो की। वो जो माला इनके डली ना 250 ग्राम की, उस माला ने इनके अंदर आग लगाई कि मुझे 51 किलो की माला पहननी है। मेरे को नहीं बोला ओमी सर ने, नितिन सर ने आकर के एफआईएम के टाइम पे कि तुझे कोचिंग छोड़नी है, मैंने नहीं बोला इसको कि तुम साहब फौज छोड़ करके आओ, कि कटरे जी को नहीं, इनके अंदर आग ही घुस के, पिरले ही लोगों के अंदर होती है आग, पिरले ही लोगों के अंदर होती है आग।
महागुरु जी नितिन सर ने नहीं बोला ऑफिसर को कि तू अपनी नौकरी छोड़ के आ जा भाई। उनके अंदर आग थी, अपने आप छोड़ करके आए वो। राणा सर को फोन करके नितिन जी ने नहीं बोला था कि तू अपनी कोचिंग बंद कर, फुल टाइम काम कर। उनके अंदर आग थी। छोड़ो ये सब। हम सब अपनी अपनी सलीम की गली छोड़ के आए, क्योंकि हमें इस अनारकली के पीछे जाना था, सिर्फ सब रूपी। और अब तक चल रहे हैं पीछे, चाहे दीवार में चिन जाए, मंजूर है, लेकिन मरते दम तक सेप सप और डायमंड बनाने के अलावा कोई काम नहीं है अभी हमारे पास में। अरे दीवार में चिनेंगे नहीं, चिन तो देंगे हम, चिंता ना करो। कहने का मतलब ये है कि हमें सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपकी टीम में कोई ज्वाइन होता है। हम ये कह रहे हैं वो कहीं भी किसी भी रूप में ज्वाइन हुआ हो, क्या उसकी केवाईसी हुई? नहीं। अगर नहीं हुई तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी पैसे के लिए या सम्मान के लिए ही जी रहा है इस जिंदगी को। उसमें से किसी एक चीज से, तो मैं यूएससी बनाया गुरुजी ने, तो मेरे अंदर ही आग लग गई। मुझे 6900 रुपए की वैल्यू नहीं थी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस 6900 की वैल्यू नहीं थी मेरे लिए बहुत ज्यादा। पर किसी के लिए 6900 की ही वैल्यू बहुत होती है। मेरे लिए वो मेरा माला ने खेल कर दिया। वो गुरुजी ने जो मेरे को माला डाली सती पैलेस में, मेरा विकेट वहीं गिर गया। आप भी तो विकेट गिरा गुरुजी का। अब आप माला गिरोगे नहीं तो फिर वो विकेट गिरेगा नहीं। तो किसी को सम्मान से प्यार है, किसी को पैसे से प्यार है। और वो जो आप माला डालते हो, क्यूएससी बनाते हो, यही सैंपल है मेरे भाई डायमंड शेप का। तो सैंपल पेश तो करो उसको, क्योंकि जब तक आप किसी चीज का सैंपल ही नहीं दिखाओगे तो बात बनेगी नहीं। सैंपल दिखाना जरूरी है। मेक्स अ ड्रीम। लगातार ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाते नहीं। ड्रीम को लेकर के स्मार्ट तरीके से पूरा प्रगति सूत्र में दिया है कि मुझे कैसे ड्रीम बनाने। अभी लगातार ट्रेनिंग चल रही है। अभी कल के सेशन में स्मार्ट ड्रीम को बहुत अच्छे से एलोबरेट किया महागुरु जी राणा सर ने। लेकिन प्रश्न ये है, मुझे अपने आप से, अभी मैं ये बोल रहा हूँ स्मार्ट ड्रीम, शॉर्ट ड्रीम, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर ड्रीम लिखे हुए। तो जब मैं लिखूंगा, मैं खुद उस पर काम करूंगा, तो ही तो मैं बोलूंगा आपसे। तो इस चीज को पूरा करिए। जब ये मैंने लिखे तो मेरे शॉर्ट टर्म पूरे हुए नहीं हुए? मैंने छोटी छोटी चीजें पूरी की, जितनी भी मेरी जरूरतें थी वो मैंने सब पूरी की। मिडिल टर्म गोल मेरे पूरे हुए नहीं हुए, वो भी मैंने जरूरतें पूरी की। लॉन्ग टर्म में मैं चल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में गाड़ी, लैंड ली, अभी फार्म हाउस के लिए ये चीजें चल रही हैं। अब यहाँ से आगे की जर्नी, अब मुझे मुझे बनाना है 2 बीघे में घर। मेरे हसरतें पूरी है, मुझे विदेशों में घूमना है। लॉन्ग टर्म गोल, तो काम कौन करेगा? इस ट्रैक पे दौड़ेगा कौन, भागेगा कौन? मैं ही तो भागूंगा। मुझे ही तो चलना है। तो ये मेरे सपने मुझे पूरे करने, सिस्टम के साथ हमें ये चीजें करनी है। मेक लिस्ट, शुभारंभ जैसा हथियार हमारे पास में है, लेकिन हम कितना उसको फॉलो कर रहे हैं? एक एक चीज इस शुभारंभ में दी गई है, इसको प्रॉपर मेंटेन करो। देखो फिर टारगेट कैसे ना हो। शुभारंभ को मेंटेन करो, उसकी प्रॉपर लिस्टिंग तैयार करो, 200-250 लोगों के नाम लिखिए। उसमें फिर पता है बाकायदा होम, हॉट, वार्म, कोल्ड, उस तरीके से काम करो। हॉट लिस्ट पे फोकस करो। 15 दिन और 17 दिन और 20 दिन में टारगेट निपट जाते हैं भाई साहब। ये जो टारगेट है ना, ये 1 वीक का टारगेट है। एक्चुअल देखा जाए तो मात्र 1 वीक का टारगेट है ये। और ये टारगेट 31 जुलाई तक भी नहीं होने। बहुत सारे भाई साहब के बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास ड्रीम है और ना उनके पास लिस्ट है। और हो सकता है उसमें उनकी गलती ना हो, मेरी ही हो, क्योंकि हो सकता है मैंने उनकी उतनी अच्छे से एफआईएम ही ना की हो। तो ये चीजें बेशक जरूरी है। एफआईएम के अंत में ये सवाल जरूर क्लियर करें, कंपनी भाग गई तो। हालांकि ये सवाल खत्म हो गया 2016 के बाद, फिर भी पूछ रहा है तो बाअदब बा इज्जत उनको ये जवाब दीजिए। पैसा कहाँ से देती है? बाकायदा समझाइए। 65-35% वाला फार्मूला, कंपनी टू कंज्यूमर वाला, रिटेल, और वो जो प्रॉपर दिया गया है। बाकायदा प्रगति सूत्र में भी दिया गया है। बाकायदा ट्रेनिंग में उसमें भी पढ़ा है। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नहीं बने तो मेरे, दो भाई साहब बनाने नहीं है। भगवान ने बाकायदा मशीन अपनी बनाई हुई है सेट। वो भगवान की मशीन का काम है दो बनाने का, वो आपका काम नहीं है। आपको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। मेरे पास समय नहीं है, इसका जवाब दीजिए बाकायदा है। और डायमंड शिप वीडियो जरूर दिखाएं।
गुरुदेव लोगों के, अभी आप देखो डायमंडशिप के वीडियो दिखाओ वहां गुरु जी लोगों के, दिखाते हम तो FIM में, है ना। और बहुत जल्द मैं भी इस लाइन में आ रहा हूँ, गुरुजी राणा सर भी आ रहे हैं, धुआंधार वीडियो दिखाना। फिर जल्दी आप आओ इस लाइन में, फिर अपनी वीडियो दिखाना। तो देखो काम बढ़ेगा घटेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। तो FIM के अंत में वीडियो की अभी डॉक्यूमेंट्री वगैरह महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाली है हमारी। नेक्स्ट जो है आपको अगले साल के शुरुआत में ही आपको शायद ये सब रॉ मटेरियल मिल जाएंगे और ज्यादा। बेनिफिट्स ऑफ टारगेट, महागुरुदेव नितिन सर ने इतने शानदार तरीके से टारगेट को लेके सेशन लिया है। मैंने कल भी अपनी जो है मीटिंग हुई लीडर्स की, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी नाइट में, कि गुरुजी के सेशन को फिर से सुनो, रिकॉर्डेड है, ध्यान से सुनो, टारगेट हो जाएगा। कुछ बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए आपको। मनी, इसका धुआंधार पैसा आता है टारगेट वाले को, उसकी धुआंधार टीम बन जाती है, टूर मिलते हैं फॉरेन के घूमने के लिए, लेवल चेंज होते हैं धुआंधार तरीके से, जो दीर्घकालीन लेवल पे पड़े हुए वो आगे पीछे हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, रिकॉग्निशन जल्दी जंप करती हैं, और फाइटर की नाम उसमें सूची में नाम आता है। तो RCT के कोर क्लब जो है पूरी तरीके से गुरुजी प्रतिबद्ध है, और इस पूरे कोर क्लब के साथ में हम लोग जो है इतिहास लिखेंगे। और ये एक एक लीडर, मुझे पूरा भरोसा है, लाखों पर भारी। और इस बार मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं, इस बार ऐसा काम होने वाला 31 जुलाई से पहले कि पूरे का पूरा सेफ शॉप, अगर दांतों तले उंगली ना दबाए तो अपना भी नाम बोले गुरुदेव मनेंद्र सिंह मलिक नहीं। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा कोर क्लब इस समय पेटी टाइट कर लिया है, बब्बर से प्रॉपर पूरे फॉर्मेट पे सिस्टम पे आ गए हैं। और ये वही पुराने लीडर्स आपको दिखेंगे, इनकी नजर मैंने उतार दी है, नजर इनकी उतर चुकी है, और अभी पूरी तरीके से एकदम मैदान में सभी से अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी सिटी की जिम्मेदारी ले चुके हैं। और मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए, इतिहास लिख देंगे। इतना पेशेंसफुली आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कोई भी बात आवेश में अगर ऐसी निकली है, छोटा भाई समझ के माफ कर देना, लेकिन कोई बात अच्छी लगी है तो काम किए तो उसका अपने अंदर डालो, और बढ़िया उसका फायदा उठाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लीजेंड्स, जय हो गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार जो है आज का सेशन रहा है FIM को लेकर के। और FIM को पूरी तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, FIM के क्या क्या फायदे हैं, और FIM से कैसे QAC का मुहिम चला करके और हम उस व्यक्ति को बड़ा वेतन दे सकते हैं, उस पर इन्होंने पूरी बात रखी। तो बहुत ही शानदार और दमदार सेशन रहा। और मुझे पूरा यकीन है आज मैं बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूँ अपने आप को। और ये सेशन जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है अपनी मानसिकता को बदलने के लिए होते हैं, अपने माइंड सेट को बदलने के लिए होते हैं। और आज मनीष जी ने जिस तरीके से FIM को एक अलग तरीके से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश की है, उसके फायदे बताने की कोशिश की है, कि FIM की जो इम्पोर्टेंस है वो बताने की जो कोशिश की है, मुझे लगता है आज के बाद, आज के सेशन के बाद में आप अपनी टीम में टूल्स का प्रमोशन बढ़ा देंगे, आप FIM की मुहिम बढ़ा देंगे, आप उस आदमी को FIM में QAC की प्रमोशन बढ़ा देंगे। और उस व्यक्ति के जब अगर कहीं पे आपके मीटिंग का आयोजन नहीं हो रहा है तो वीकली आप उसके घर पे जाके उसकी टीम को बुला के 4 से 10 लोगों को इकट्ठा करके उसका सम्मान करेंगे QAC का माला पहना करके। तो ये मोमेंटम आपका जरूर बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर, जितने भी लीडर या सीनियर लीडर जो बैठे हुए हैं और जिनका भी जो है काम दमदारी से उन्हें करना है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है। जो आज मनीष जी ने बहुत सारी बातें, आज इतने सारे मैसेज दिए हैं एक लीडर के लिए, अगर कोई ले और उनको इम्प्लीमेंट करे तो अगले 3 महीने में, मुझे ऐसा लगता है अगले 3 महीने में सैलाब आ सकता है उस आदमी की लीडरशिप में, उस आदमी के इनकम में, उस आदमी की टीम में सैलाब आ सकता है। लेकिन बात यह है कि हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, ये तीनों चीजें समान होनी चाहिए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं। बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, जब तीनों चीजों में समानता नहीं होती है तो परिणाम भी अलग अलग आते हैं। इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है। इस 3 महीने 90 डेज का जो फॉर्मूला है, 90 दिन आपको दमदारी के साथ मोटिवेशन में बात करनी है। और अपने आप को चैलेंज है ये अपने लिए कि हमें जब नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो उनको पॉजिटिव तरीके से लेके आना है। लीडर के लिए मैं बहुत बोल रहा हूँ। और एक बार दोबारा से बाउंस बैक करके 90 दिन के अंदर अपनी इनकम लेग को सेट करना है, अपनी टीम को सेट करना है, अपने वेन्यू को सेट करना है, अपनी सिटी को सेट करना है, और अपना नाम जो बुलंदियों पे आ सकता है, यानी जो गर्त जो है, जो धूल की गर्त है वो हट सकती है, ये आपको डिसाइड करना है। बहुत ही शानदार सेशन आपने दिया सर। और बहुत ही दमदारी से लोग जो हाथ खड़े करते चले आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन में मुझे लोग लग रहे हैं जिन्होंने सेशन अटेंड किया है। और मुझे लगता है हैंड रेज जो करते हैं वही शायद सेशन को अटेंड करते हैं, इसलिए उनको मोटिवेशन आता है, इसलिए वो हैंड रेज कर देते हैं, है ना। और जो हैंड रेज नहीं करते हैं वो सिर्फ सेशन में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आते हैं, मोबाइल
में लॉगिन कर लेते हैं और बाद में वो अपने स्टेटस पे चेक कर रहे होते हैं, स्टेटस डाल रहे होते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेल रहे होते हैं। वो सबकी मैं नजर रखता हूँ, जो जो मेरे जिसका नंबर मेरे फोन में है, मुझे मुझे पता रहता है कि कौन कौन मीटिंग में और क्या क्या कर रहा है। तो बच नहीं पाएगा वो किसी भी तरीके से। ये बिग बॉस की आंख है, बचना बहुत मुश्किल है। तो बहुत जोड़ा तालियों के साथ में हम अभी कमिटमेंट शुरू करते हैं। और बहुत सारी सीख आज आप हमें मिली है कि हम अपनी टीम में किस तरीके से जो है, हमारी टीम में नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनका कैसे हम विजन सेट कर सकते हैं, और एफआईएम कितना बड़ा रोल रखती है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लीडर आपके दिमाग में ऐसे भी आ रहे होंगे जिनको आपने ज्वाइन कराया और उनकी एफआईएम तक नहीं की। तो कोई बात नहीं, आज एफआईएम नहीं की है। मेरा मानना ऐसा है कि आज लिस्ट बनाए उन लोगों की, और जूम के माध्यम से, रूम के माध्यम से जैसे हो सकती है उनकी एफआईएम दोबारा से करें, दोबारा से पूरी चीजें बताएं। और एकदम माइंडसेट को पूरा दमदारी से जो चेंज करने की आवश्यकता है, परिणाम बिल्कुल बदल जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रमेश सिंह जी से। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं बंद